नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी, नई इलेक्ट्रिक बसें वाहन खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार अब सिर्फ नई इलेक्ट्रिक बसें और वाहन ही खरीदेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य में डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेगी और पर्यावरण बचाएगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अब केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद ही करेगा। पिछले कल इसे लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने परिवहन विभाग और एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पूर्व सरकार के समय में भी निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसें की खरीद शुरू की गई थी। शुरुआत में राज्य में एक जिले को ऐसे विकसित किया जाएगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। अदानी सीमेंट प्लांट बंद, डीसी के साथ बैठक में नहीं पहुंचे ट्रांसपोर्टर, बिलासपुर में भी नहीं निकला समाधान। अदानी कंपनी ने दारला घाट में प्रोडक्शन गेट बंद कर दिया है। सड़कों के किनारे ट्रकों की लाइनें लगी हैं। आज उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी के साथ बैठक में ट्रांसपोर्टर नहीं पहुंचे। कहा कि अगर हड़ताल की होती तो प्रशासन के साथ वार्ता करते। वहीं बरमाणा स्थित एसीसी प्लांट को लेकर आज सुबह 11:30 पर उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में एसीसी प्रबंधन, लेबर विभाग और बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा प्रबंधन के बीच बैठक शुरू हुई। वहीं एसीसी कंपनी के अधिकारी प्लांट से बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में निकले। पहले उपायुक्त ने एक एक कर सभी का पक्ष जाना। उसके बाद बीडी, डीटीएस और एसीसी प्रबंधन के एक साथ बैठक हुई, लेकिन 3.5 घंटे की माथापच्ची के बाद भी एसीसी प्रबंधन अपनी बात पर ही अड़ा रहा। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि बीडी, डीटीएस के पदाधिकारियों ने उनसे 20 दिसंबर तक का समय मांगा है। जयसिंहपुर के बालक रूपी में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस जांच में सामने आई ये बात। कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बालक रूपी में पाकिस्तानी चिन्ह का एक गुब्बारे मिलने का समाचार है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कल देर शाम बालक रूपी के गांव गजरेड़ा के साथ लगते खेतों में एक रंगदार गुब्बारा पड़ा हुआ था। एक बच्ची की नज़र जब उस गुब्बारे पर पड़ी तो बच्ची उसे खेलने के मकसद से अपने घर ले आई। उक्त गुब्बारे पर PI लिखा हुआ था तथा पाकिस्तानी चिन्ह भी छपा हुआ था। सुबह होते ही उक्त गुब्बारे में अपने आप में हवा भर गई और वह उड़ना शुरू हो गया। वहीं इस गुब्बारे के मिलने से इलाके में कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई। ग्राम पंचायत बालक रूपी के प्रधान सुनील चौधरी व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। वह स्थानीय लोगों को यह भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। खराब बिजली मोटर बदलने से 1 करोड़ 26 लाख के घोटाले का आरोप हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली के खराब मीटर बदलने में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में कड़ा संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित बिजली बोर्ड को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश A सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बिजली बोर्ड से 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। वहीं इस मामले की सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता चतर सिंह ने जनहित में याचिका दायर की है। वहीं आरोप लगाया गया कि बिजली बोर्ड ने ठेकेदार को मुनाफा देने के लिए निर्धारित कीमत से 2000 रुपये अधिक लागत तय की। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि सोलन जिले में कुल 5746 खराब मीटर बदलने के लिए 12 मार्च 2018 को खुशहाल इलेक्ट्रिकल्स को ठेका दिया गया। अब पार्षदों को भी दी जाएगी विकासात्मक कार्यों के लिए अवार्ड टेंडरों की प्रति। हिमाचल नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले विकासात्मक कार्यों को लेकर अवार्ड टेंडरों के प्रति अब पार्षदों को भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, विकासात्मक कार्य आरंभ होने और कार्य के बीच में संबंधित पार्षद कार्य का निरीक्षण कर सकेगा। वहीं नगर परिषद कार्यालय में पिछले कल आयोजित वित्तीय बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई। वित्तीय बैठक में लिए गए इस अहम निर्णय से विकासात्मक कार्यों में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसेगी। पेंशन के मामले में जवाब दायर नहीं करने पर प्रधान सचिव लोनी तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में जवाब दायर न किए जाने पर लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और 3 अन्य अधिकारियों को तलब किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि 3 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब दायर नहीं किया जाता है तो सभी प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुभाषाशीष पंडा, अजय गुप्ता प्रमुख अभियंता, के कौशल अधीक्षण अभियंता और प्रदीप ठाकुर अतिरिक्त अभियंता को प्रतिवादी बनाया गया है।
मामले की सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता लाल सिंह ने अदालत के निर्णय को लागू न किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जून 2020 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को 2 महीने के भीतर पेंशन दिए जाने के बारे में विचार किया जाए। अदानी सीमेंट कंपनी ने प्लांट बंद करने के लिए सरकार को नहीं दिया नोटिस, सीएम ले रहे पल पल की जानकारी। अदानी सीमेंट कंपनी ने प्लांट बंद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस नहीं दिया। मुख्य सचिव आर डी धीमान ने बताया कि डीसी बिलासपुर और डीसी सोलन यूनियन और कंपनी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार का काम सिर्फ दोनों के बीच मध्यस्थता करना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव आर डी धीमान ने दोनों डीसी से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अदानी कंपनी ने घाटा का हवाला देते हुए पिछले कल से बरमाणा स्थित एसीसी और दारला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। एक अधिकारी को सेवा विस्तार, 2 का पुनर्रोजगार समाप्त, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं दे रहे 3 अधिकारियों के सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को समाप्त कर दिया है। पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के समय दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को खत्म करने के आदेश दिए थे। वहीं आज कार्मिक विभाग ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वास्तुकार सेंट्रल जोन नंदलाल के सेवा विस्तार को समाप्त कर दिया है। इनके अलावा राज्य सचिवालय सेवाओं से सेवानिवृत्त 2 अधिकारियों रामकृष्ण वर्मा और दीवान नेगी के पुनर्रोजगार को भी समाप्त कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले, विधानसभा शीत सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल का गठन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें प्रदेश की जनता की सेवा करने को कहा है। वहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तपोवन में विधानसभा शीत सत्र के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पहली कैबिनेट में लागू करेंगे 10 गारंटी योजनाएं, विक्रमादित्य बनेंगे मंत्री, बोले सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो 10 गारंटी योजनाएं दी हैं उन्हें पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा। दिल्ली में एएनआई को दिए बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में जो 10 गारंटी योजनाएं हैं वो लागू करेंगे। उसके अलावा 5 साल में जनता की सेवा में और जो फैसले लेने होंगे वो भी करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। वहीं राजीव शुक्ला ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।